एंड वेलकम टू अवर चैनल रिएक्ट विद प्रियंका। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं और उम्मीद है कि आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और टाइम को ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। वैसे मैं नाम बता दूं, मेरा नाम पवन है और मैं लखनऊ से हूं। और क्योंकि मैं वीडियोस देख रहा हूं, बहुत सारी वीडियोस देख रहा हूं जहां पर रोना धोना, कंट्रोवर्सीज एंड फलाना ढमकाना बहुत कुछ चीजें चल रही हैं। एक तरफ तो हम सृजना विवेक को देख रहे हैं जहां पर एक अमर प्रेम कहानी है। ये इंडिया की बात अगर जो करें ना, तो इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है कि ये बहुत नई चीज देखने को मिली है। अगर जो ध्यान से देखा जाए तो हमारे घर की भारतीय महिलाएं जो है अपने पतियों के लिए इस तरह की चीजें शुरू से करती आई हैं। आने वाली ये जो जनरेशन चल रही है, ये जनरेशन करेगी कि नहीं करेगी ये पता नहीं है। बट हमने तो भाई देखा है, अपने बड़े बुजुर्गों को देखा है उनके साथ ऐसा होते हुए कि हमारे पिता की तबीयत खराब हुई है, दादाजी की तबीयत खराब हुई तो हमारी दादी है, हमारी माताजी ने, हमारे ताऊ जी के लिए ताई जी लोगों ने बहुत संघर्ष किया, बहुत उनकी सेवा भी की है। तो भारत के लिए ये बहुत कोई नई चीज नहीं है। बट हाँ, क्योंकि वो एक ऑनलाइन दुनिया है जहां पर सब कुछ देखा गया सामने, और ये एक ऑफलाइन दुनिया का काम है जहां पर ये चीजें वीडियो में दिखाई नहीं जाती हैं। बट मैं आज इस मुद्दे पे बात नहीं कर रहा हूँ। ये तो एक क्योंकि एक प्रेम की बात है, तो मैंने अभी एक अपना रिएक्शन में भी एक शॉर्ट में डाला भी था कि जब जब इतिहास में प्रेम को परिभाषित करेंगे तो सृजना विवेक को भी याद करेंगे, क्योंकि इतिहास में आज जो इतिहास बन रहा है वो ये इतिहास बन रहा है इस डिजिटल दुनिया का। तो डिजिटल दुनिया में जब भी प्रेम परिभाषित होगा तो सृजना और विवेक को हमेशा ही याद रखा जाएगा। मैटर ये नहीं है कि वो है मैटर। अब मैं आ रहा हूं हमारे इस कंट्रोवर्सीज वाले मैटर्स पे। चीजें शांत हो रही हैं, चीजें उड़ रही हैं, चीजें शांत हो रही हैं, चीजें उड़ रही हैं, और फिर कमरे से उठ के चीजें आ जाती हैं बाथरूम तक। देखिए, बार बार मैं कई सारे क्रिएटर्स को देख रहा हूं जो बार बार कहते हैं कि ये रिएक्शन चैनल वाले उड़ाते हैं, ये रिएक्शन चैनल वाले इन बातों को बढ़ाते हैं। मेरा खाली एक ही चीज कहना है कि धुआं तो वहीं उड़ता है जहां कुछ चिंगारी होती है या जहां कुछ आग होती है। तो स्पेशली ये सारा का सारा ब्लेम उठा के रिएक्शन चैनल वालों पे ही क्यों डाल देना कि रिएक्शन चैनल वाले करते हैं ऐसा। हम तो केवल चीजें जो सामने दिखती है, रिएक्शन चैनल वाले, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सारे रिएक्शन चैनल्स की बात कर रहा हूं। रिएक्शन चैनल वाले सिर्फ और सिर्फ उन बातों पे बात करते हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप क्रिएटर्स दिखाते हो, हम उस पर बात करते हैं। वो बंद बाथरूम के कमरे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो पता नहीं, क्योंकि ये बात किसी न किसी क्रिएटर के थ्रू ही आई, वो किसी रिएक्शन चैनल पे, और जहां पर इस बात को लोगों ने अपने अपने तरीके से अपना अपना पक्ष रखा कि क्या हुआ होगा, क्या हो सकता है, क्या नहीं हुआ होगा, क्या नहीं हो सकता है। बट अगर मैं बात करूं कि जगत भाभी की जो ननद हैं बैंगलोर वाली, उन्होंने कहा कि खुद उन्होंने जगत भाभी से भी कंफर्म किया ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने ऐसी कोई न्यूज नहीं दी, ऐसा कुछ नहीं था जहां पर बंद कमरे बाथरूम में कुछ हुआ हो। सो ये मैटर तो यहां पर खत्म हो जाता है कि बंद कमरे बाथरूम के कमरे में क्या हुआ। एज यूजुअल फ्लाइट जाओ। बंद बाथरूम के कमरे में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे रोस्टर भैया अंकुश जी ने भी इस बात को बोला कि ऐसा कुछ उन्होंने बाथरूम के लिए जो बात की थी वो ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ हुआ हो। अब इस मैटर में लोग जो है, मैंने देखा कुछ क्रिएटर्स जो है, हमारी अर्थ मॉम ज्योति जी को भी कह रहे थे कि वो ज्यादा बातें बनाती हैं। बट वो भी, अगर जो मैं बात करूं उनकी भी, तो वो क्यों बनाएंगी किसी बात को? वो तो उन्हीं बातों को उठाती हैं जो बातें वो प्लेटफॉर्म पे देखती हैं या जो बातें किसी क्रिएटर के थ्रू उन तक पहुंचाई जाती है। अगर तो मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी अपने विश्वसनीय सूत्रों से कुछ पता किया, कुछ बड़े क्रिएटर थे जो वहां पर अवेलेबल थे, हमने उनसे भी पूछा था ये चीज, तो उन्होंने ये बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, हमारी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं था, और जहां तक हमारी जानकारी है ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। मतलब हमारी तरफ से मतलब एज ए रिएक्शन चला, हम जो कंफर्मेशन लेते हैं। देखिए, मैं इस वजह से इस बाथरूम वाले मैटर को लेकर मैं जो है बहुत टाइम के बाद आया, मैं लेट में आ रहा हूं इस वीडियो को लेकर, क्योंकि मैं सुनी सुनाई बातों को लेकर मैं उतना ज्यादा नहीं करता जब तक मैं कहीं किसी एक बड़े कंफर्मेशन पर नहीं ले जाता हूं।
और ये जिस पर्सन के लिए पर्टिकुलर, जैसे जगत भैया, जगत भाभी, जगत दीदी, या जगत दीदी की ननद, या जगत दीदी की जगत भाभी की ननद, या जगत भाभी की सासू माँ, इन लोगों में से किसी का कोई एक कंफर्मेशन जब तक ये नहीं आता है तब तक इस बारे में मैं तो नहीं किसी उसमें आता है कि ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता है। अब क्योंकि कल उनका एक ब्लॉग आया, उसमें उन्होंने कंफर्म किया कि ऐसा कुछ नहीं था, तो इस बात की पुष्टि होती है कि ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि ये उन्होंने ही बोला है जिनके लिए ये घटना हुई है, जिनके यहाँ ये चीजें हुई हैं। तो इस बात को लेकर ऐसा कोई मुद्दा नहीं है बनाया जा रहा है और ना बनना चाहिए। बार बार मैं, जैसे कि हमारी तहलका दीदी की एक सहेली है झुमन भाई, उनको मैं कहूं तो वो तो हमारी जगत दीदी की एक मैनेजर हैं, जिन्होंने इनको कुछ अच्छी दे के कर रखा है। क्या दे के रखा है मुझे पता नहीं, बट उनका है। वो एक एक चीज, एक एक पॉइंट को लाके बहुत अच्छे से उनके पास जो है लाके शेयर करती हैं कि उनको ये ऐसा है, एक इज्जत, औरत की इज्जत उछाली जा रही है, एक औरत की इज्जत उछाली जा रही है, एक औरत की इज्जत उछाली जा रही है। बट उस औरत ने ये मौका दिया है तभी तो उसकी इज्जत उछाली जा रही है। बार बार आप कह रहे हो कि उस औरत की इज्जत उछाली जा रही है, पर उसके ब्लॉग देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा कि उसकी इज्जत उछाली जा रही है, क्योंकि वो औरत अपने ब्लॉग्स नॉर्मल प्रॉपर तरीके से बना रही है, कमेंट सेक्शन को ऑफ करके। और अगर जो उनको और आपको लगता है कि लोग उनके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, जरूर कुछ अगर जो 100 में से 10 तो जरूर उनके उनके फेवर की बात के होंगे ही होंगे, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि उन्होंने गलती नहीं करी है। बट अगर जो उनके बारे में कौन क्या सोचता है, तो मैं अपने झुम्मन भाई से भी कहूंगा कि अगर जो वो चाहती हैं, वो देखना चाहती हैं कि लोग उनके बारे में कितना अच्छा या क्या सोचते हैं, तो चली जाए एक बार उनके एफबी पोस्ट पे चली जाए, जहां पर वो वीडियोस और शॉर्ट्स पोस्ट करती हैं, और एक बार उसके कमेंट सेक्शन में जाके देखिए लोग उनको कितना अच्छा कहते हैं। और उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि वाईटी पे क्यों लोगों ने इन्होंने अपना कमेंट सेक्शन को ऑफ करके रखा है। सो आप जो है उनकी मैनेजरी करना बंद करिए। वो अच्छी है, ये वो खुद भी बता सकती हैं। अगर वो अपने प्रमोशंस कर सकती हैं, अपने ब्लॉग्स बना सकती हैं, अपने बारे में अपने अच्छाइयाँ गिना सकती हैं, अपने लिए कार पसंद कर सकती हैं, तो अपने आप को सही साबित करने के लिए वो चीजें भी खुद कर सकती हैं। उसके लिए आपको उनकी मैनेजरी करने की जरूरत नहीं है। आप उनकी बहुत बड़ी वो पहरेदार मत बनिए कि ऐसा है कि आप किसी औरत का वो के साथ गलत होता हुआ देख नहीं सकती हैं। औरत के साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकती हैं, तो दूसरी औरत के लिए भी आप खड़ी हो नहीं रही हैं। आप सिर्फ और सिर्फ जगत दीदी के लिए खड़ी हो रहे हो। सिर्फ और सिर्फ जगत दीदी के लिए आप खड़े हो जा रहे हो, हाथ में तलवार लेकर, कि उस औरत के साथ बहुत बुरा हुआ, उस औरत के साथ बहुत बुरा हुआ, उस औरत के साथ। उस औरत को आप जानते ही कितना हो, जुम्मा जुम्मा 3 महीना, उससे भी कम। और आप जो है उनके बारे में बहुत कुछ जानते हो। जिस औरत के ऊपर सारी चीजें, जो औरत इस सारी चीजों को सह रही है, जो औरत इन सारी चीजों को झेल रही है, उसके बारे में आप एक बार भी नहीं सोच रहे हो कि उसने वो झेल रही है। आप एक बार खुद को उस जगह पर रखकर देख लीजिए, आपको उससे अंदाजा लग जाएगा कि उस औरत पे क्या चीजें बीत रही होंगी। और अगर जो आपको लगता है कि ये सारी की सारी कंट्रोवर्सी, ये सारी की सारी कंट्रोवर्सीज जो है केवल व्यूज और डॉलर्स के लिए हो रही है, तो ये बात तो लागू जगत दीदी पे भी होती होगी, नहीं होती होगी? तो आप सबसे पहली चीज, आप अपने आप को आप ब्लॉगिंग करते हो, आप चीजें करते हो, तो आप अपनी ब्लॉगिंग करो ना। क्यों किसी के लिए आप मैनेजर बन के घूम रहे हो? आपके ऊपर ये सूट नहीं करता। और जाने क्या आपने क्या मतलब ठेका लेके रखा हुआ है उनको सही बनाने के लिए। आपके सही बनाने से वो सही नहीं बन जाएंगी। आपके ही कमेंट सेक्शन में जाइए ना, मैंने देखा आपके कल के एक ब्लॉग में जो है किसी ने आपके बहुत सारी चीजें, बहुत सारे उल्टे लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं जगत दीदी को लेकर, और इवन आपको भी लेकर। पर जाने आपने क्या सोच के रखा है कि मैं तो सही का साथ देती हूं। मैं आप सही का साथ नहीं दे रहे हो, वो सामने दिख रहा है। आप जो है किसी चीज को व्हाइट वॉश करने पे लगे हुए हो, और वो जो है
ऐसा सरफेस है जहां पर कुछ भी नहीं टिकेगा। आप उस चीज को व्हाइट वॉश करने पे लगे हुए हो जिसने अपना रिश्ता किसी के साथ भी सही नहीं रखा। आप मान लेते हैं कि हमारी जगत भाभी गलत है। 1% मानते हैं कि जगत भाभी गलत है, जगत भैया भी गलत है, जगत भैया का पूरा परिवार गलत है। पर आपकी जगत दीदी के रिश्ते तो किसी के साथ भी अच्छे नहीं हुए ना। न जैसिका, न सरिता जेठू, ना जूस वाली दीदी, किसी के साथ भी नहीं। किसी एक के साथ, और भी बहुत सारे इस लिस्ट में बहुत सारे नाम हैं, पर किसी एक के साथ भी आपने देखा उनका नाम जो है अच्छे से उनके रिश्ते किसी के साथ भी अच्छे बने हुए हों? किसी एक ने भी उनका साथ क्यों नहीं दिया? क्यों वो अच्छे मतलब अच्छे नहीं हैं? अगर जो एक आदमी आपको बुरा कहता है, तो हो सकता है कि वो एक आदमी गलत हो। 2 आदमी कहते हैं तो गलत हो, 3 आदमी कहते हो तो गलत हो, पर 100 में से अगर जो 90 लोग कहें कि आप गलत हो, तो ये आपको खुद के बारे में फिर एक बार पढ़ने और अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है कि अगर जो 90 लोग मुझे कह रहे हैं कि आप गलत हो, तो एक बार खुद को लेकर सेल्फ एनालाइज़ करने की ज़रूरत होती है कि हाँ, चलो 90 लोग कह रहे हैं कि आप गलत हो, तो चलो एक बार खुद पे काम किया जाए, कहाँ मेरी गलती रह गई, उस पे सुधार किया जाए। पर ना तो जगत दीदी सुधार करने के लिए तैयार है और ना तो आप उन्हें सुधार करने के लिए रास्ता दे रहे हो। आपने उनको बोल दिया कि आप परेशान मत हो, मैं बैठी हूं, मैं झेलूंगी, जिसको जो कहना है मुझे कहे, मैं सुन लूंगी, पर आपके ऊपर मैं आंच नहीं आने दूंगी क्योंकि मैं एक औरत हूं और मैं एक औरत के ऊपर अत्याचार कैसे सह पाऊंगी। इस बात का एक झंडा लेकर आप निकल गए हो मैदान में और उस झंडे से आप जो है निकल गए हो तीर कमान लेके कि मैं तो अब सबको संभाल लूंगी। और जगत दीदी जानती हैं कि मैटर जो है जहां ये कंट्रोवर्सी कुछ 2 दिन 4 दिन महीने 2 महीने 3 महीने रुकी, चौथे 5वें महीने से फिर से वो नॉर्मल चीजें होनी शुरू हो जाएंगी क्योंकि उनको मालूम है कि वाईटी की दुनिया के जो ऑडियंस होते हैं वो तो बेवकूफ होते हैं, उनको कुछ कहा नहीं जा सकता, वो तो जो चाहेंगे वो ये जैसा चाहेंगी वैसा कर लेंगी क्योंकि अभी तक पति की सिंपैथी कार्ड खेलती थी, अब अपनी बेटी के नाम की सिंपैथी कार्ड खेल रही हैं, तो उनको अपने आप को ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। वो तो कहते हैं ना कि एक वो बड़ी क्रिएटर हैं, बड़ी क्रिएटर्स न कहने से नहीं होता, बड़ी क्रिएटर्स के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। आपने अपने फेस वैल्यू को खराब किया है लोगों के लिए, लोगों को का विश्वास तोड़ा है एक अच्छे रिश्ते बनाने में। और हमारी जो जुम्मन भाई हैं वो जो है उनका साथ देने में लगी हुई है कि आप जो कर रहे हो आप एकदम सही कर रहे हो, मैं आपके साथ हूं, देखती हूं कौन क्या बिगाड़ लेता है। आपके रिश्तेदार पुलिस में हैं, इस बात से ये मत समझिए कि आप पुलिस में हैं। आप देखो कि आप क्या हो। इस बात से क्या ही फ़र्क पड़ता है? मेरे भी बहुत सारे रिश्तेदार आईएएस, पीसीएस हैं। इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क इस बात से पड़ता है कि मैं क्या हूँ। तो आप एक बार शीशे के आगे जाके खड़े होइएगा और अपने नाम के आगे से वो सारे आईएएस, आईपीएस, पीसीएस जो भी हैं, बड़े रैंकर्स जितने भी हैं ना, उनके तमगे को हटाइए। अपने पास से एक बार शीशे के आगे खड़े हो जाइए और उन तमगों को हटाइए और पूछिए शीशे से खुद से, शीशे में खुद से कि आप क्या हो उनके बिना। फिर ये किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जवाब आपको खुद ब खुद वो शीशा दे देगा। शीशे की भी जरूरत नहीं है, आपका वो चेहरा ही आपको बता देगा कि आप किस दम पर उछलते हो, वो बता देगा। तो जिस दम पर उछलते हो उस दम के अलावा आप, क्योंकि इस वाईटी पे आप हो ना, उसका परचम आप लेके कर रहे हो ना, तो आपको क्या लगता है कि एक पुलिस रैंक का अधिकारी कोई होगा तो वो आपके गलत में भी आपका साथ खड़ा हो जाएगा, आपके गलत बोलने पर भी आपके साथ खड़ा होगा कि वो उसको अपना नाम खराब करना होगा। तो चीजों को थोड़ा सा आप सही करो। और आप अगर जो उनकी बहुत अच्छी फ्रेंड हो, उनकी सलाहकार हो, उनकी बातों को समझते हो, उनको अपनी बातें समझा सकते हो, तो आप ये कर सकते हो कि आप उनको ये समझाओ कि एक बार आप
खुद से लाइव आओ, चीजों को एक्सेप्ट करो, अपनी गलती को एक्सेप्ट करो और उन चीजों को क्लियर करो। और जहां पर आप गलत हो उसके लिए आप उन सब लोगों से माफी भी मांग सकते हो। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता और माफ कर देने से वाला भी छोटा नहीं होता। बट ईगो से खराब कोई चीज नहीं होती। और आप जो है अपने ईगो को लेकर यहां पर बैठे हो, यहां पर, और जब यहां पर किसी के ईगो आ जाता है ना, तो अब वो अपनी लाइफ का सारा सक्सेस खत्म कर देता है। और आप यकीन ना मानो तो आप देख लेना, भले जगत दीदी के पास कितना भी सक्सेस पैसा आ जाए, पर लोगों की नजरों में वो अच्छी नहीं बन पाएंगी। आप ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर लो। सो सबसे पहली चीज तो मैं जुम्मन भाई से यही बोलूंगा कि अपने आप को, अपनी चीजों को थोड़ा सा ठीक करिए। आप जो ये जो मैनेजरी है ना, इसको बंद करिए, उनकी हिमायती बनना बंद करिए। गलत को गलत और सही को सही बोलने का जो आप नारा लेके चलते हो ना, उससे थोड़ा सा बाहर आइए। और बाकी मैं इन कंट्रोवर्सीज के बारे में, अभी चीजें अप डाउन होती हैं, अप होती हैं, डाउन होती हैं, क्योंकि हमारी जगत भाभी को तो मायके भेज दिया गया, जगत भाभी अपने मायके चली गई। जगत भैया का जो है धमकियों का दौर बराबर है। जगत दीदी और जगत भैया में एक चीज बहुत कॉमन है, और वो जो सबसे कॉमन चीज क्या है कि दोनों जो है धमकी बहुत अच्छी देते हैं। जगत दीदी कहती है, अगर जो किसी ने प्रूफ कर दिया कि मेरी आज भी बात होती है तो, और नहीं प्रूफ कर पाया, उसने ऐसा कोई कमेंट किया, तो मैं उसमें मानहानि का दावा करूंगी। धमकी। जगत भैया कहते हैं, अगर तो मेरे घर वालों में से किसी ने भी घर की बातें बाहर लीक करी, तो मैं उनके साथ अपने रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ दूंगा। मैं इतना स्ट्रांग हूं, मैं इतना स्ट्रांग हूं कि मैं रिश्तों को तोड़ सकता हूं, और मैं आई मीन दैट कि मैं उन रिश्तों को तोड़ दूंगा। धमकी। तो दोनों लोग धमकी देने में एकदम एक्सपर्ट है। अब उस मामले में ये लोग पीछे नहीं आते, वो एकदम जोरदार तरीके से देते हैं। सो धमकियों से काम नहीं चलेगा। आप कहते हो कि आप ढेर सारा ब्लॉग बनाते हो, कहते हो कि ये मेरी वाइफ की पसंद की चीजें आई हैं तो ये पसंद है। आप वीडियोस में उनका नाम लेकर प्रूफ क्या करना चाहते हो? नाम से प्यार है या उनसे प्यार है? नाम से प्यार मत करो, उनसे प्यार करो ना, जो आपके लिए परेशान हो रहा है। बाकी इस बारे में हम लोग, क्योंकि ये चर्चा का विषय बहुत लंबा है और वीडियोस को बहुत लंबा बनाने का कोई पर्पस नहीं है, तो मैं अपनी ऑडियंस से जरूर जानना चाहूंगा कि आप लोगों को क्या लगता है। मेरे इस बात से आप सहमत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलते हैं। बाकी वैसे मैं देखता हूँ आप लोगों के कमेंट बहुत ही कम आते हैं, लाइक्स भी कम आते हैं, लेकिन अगर जो आप लोग लाइक करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बिना मत जाइएगा, पुराने और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर मिलते रहें। और अगर जो आप मेरे पुराने फैमिली से हो तो हमारे इस वीडियो को पसंद करते हो तो इसको लाइक, कमेंट एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो बहुत जल्दी हम एक नए रिएक्शन के साथ आते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।